Good morning, students. Welcome to my class. All students of Standard 4. Today we will be discussed about our next topic, and next topic is public property. Students, मैंने आपको पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था वो क्या था, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था. अब मैं आज आपको पब्लिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो आप यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी देखोगे. अब पब्लिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी? ए पब्लिक प्रॉपर्टी दैट इज डिसाइडेड टू पब्लिक यूज एंड इज ए सबसेट ऑफ स्टेट और कंट्री प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पब्लिक और नेशनल प्रॉपर्टी. अब पब्लिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो वैसा प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट का सबसेट होता है और जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं, सारे पब्लिक्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी और नेशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता रही हूँ. पब्लिक रोड्स, पार्क्स, प्लेसेस और वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ट्रेन, इटीसी. अब ये सब जो है ये क्या है? तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं. आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. ये सारे एग्जांपल्स हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज के. और द गवर्नमेंट स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन दिस प्रॉपर्टीज. और गवर्नमेंट जो है इन सारे प्रॉपर्टीज को जो है वो मेंटेन करने में जो है इसमें बहुत सारे पैसे को यूज करता है. ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है वो केयर करें. दिस इज वन ऑफ आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है, एज ए गुड सिटीजन केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. अब पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है केयरिंग कैसे किया जाता है, कैसे? तो इट हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स. अब पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारे नीड्स को पूरा करता है. जैसे कि बस में हम लोग जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो इस तरीके से पार्क जाते हैं, तो ये सब जो है हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दिस फैसिलिटीज, सो वी मस्ट लर्न टू केयर फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी. अब इसके बिना जो है इमेजिन कीजिए हम लोग का लाइफ कैसा होगा. तो आप इसका जो है सबको केयर करना चाहिए. मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज. मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक और हेरिटेज का मतलब हो जाता है पैतृक संपत्ति. मतलब जो पुरानी चीज़ें जो हैं, बहुत पुरानी, जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, उनको हम लोग बोलते हैं. मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट. मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इतिहास को बताता है, हमारे, तो ये जो है हमारे पास्ट को बताता है. दीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड कल्चर. सम पीपुल डिफेंस देम बाय राइटिंग देयर नेम्स ऑन द वॉल्स. अब कुछ लोग जो है इन जगह पे जाएंगे घूमने, कुछ जगह पे, तो वहाँ के वॉल्स पे कुछ कुछ लिख देते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल बुरी बात है. ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. चाहे किसी भी को ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए. दिस इज़ ए रॉन्ग एक्ट. ये बिल्कुल गलत चीज़ है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बसेज एंड ट्रेन्स आर द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो कैटेगराइज एट पब्लिक. अब बस और ट्रेन ये सब जो है मैंने आपको पहले ही बताया, ये सब क्या है? तो ये सब पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं. सम पीपुल डैमेज द सीट ऑफ बसेज बाय टेयरिंग द सीट कवर्स. कुछ लोग को देखेंगे सीट कवर्स फाड़ देते हैं. तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. पार्क्स. अब पार्क्स में देखिए, पार्क्स आप सारे बच्चे घूमने जाते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व हाउ people of all ages enjoying exercising, walking and playing in parks. अब पार्क्स में देखते हैं लोग जो है एक्सरसाइज करते रहते हैं, हर एज के लोग टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं. तो ये पार्क में आप सब देखते हैं. दीज आर देयर आर फ्लावर्स, ग्रीन प्लांट, बेंचेस एंड स्विंग्स इन पार्क. अब पार्क में जो है प्लांट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, बेंचेस भी होते हैं, झूले भी होते हैं. तो ये सब जो है पार्क में होते हैं. वी शुड नॉट प्लग फ्लावर और डैमेज प्लांट्स. हम लोगों को ना फ्लावर तोड़ना चाहिए, ना प्लांट्स को डैमेज करना चाहिए. अब देखिए ये सारी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. पार्क में आप घूमने जाते हैं तो आप वहाँ उसकी खूबसूरती को देखिए, वहाँ खेलिए, एंजॉय कीजिए, ना कि वहाँ की चीज़ों को ख़राब कीजिए. केयरिंग फॉर स्कूल प्रॉपर्टीज़. अब स्कूल की जो प्रॉपर्टी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए. वो तो बहुत जानना ज़रूरी है कि स्कूल की जो चीज़ें हैं वहाँ आपको उसका भी केयर बहुत है ज़रूरी आपके लिए करना. द स्कूल प्रोवाइड फैसिलिटीज दैट आर यूज बाई एवरीवन. अब स्कूल में जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब उसका यूज़ करता है. ठीक है. वी शुड नॉट स्क्रैबल और स्क्रैच ऑन द डेस्क. हम लोग जो है डेस्क और बेंचेस को जो है खरोचना नहीं चाहिए, इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए. तो ये सब जो हरकतें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. हमें स्कूल में अपने क्लासरूम को बिल्कुल अच्छे से रखना चाहिए. द वॉल्स ऑफ क्लासरूम शुड बी केप्ट क्लीन. और वॉल्स जो है होते हैं क्लासरूम के, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि अपने पेंसिल से वॉल्स पे कुछ कुछ लिख देते हैं, उसके बाद पेन का भी यूज़ कर देते हैं. तो ये सब बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें
हमें अपने स्कूल के वॉल्स को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन आवर स्कूल। हमें स्कूल की सारी चीज़ों का जो है केयर करना चाहिए। प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में खेलते हैं बच्चे, प्लेग्राउंड शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम लिटर। अब जो प्लेग्राउंड है उसको बिल्कुल गंदगी से हमें बचाना चाहिए, वहाँ गंदगी जो है नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड थ्रो वेस्ट पेपर एंड फ्रूट स्पेल्स इन द वेस्ट बिन केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस। ठीक है, हमें जो मान लीजिए फलों के जो छिलके हैं या फिर रैपर्स वगैरह हैं, वो सब जो है हमें किस चीज़ में फेंकना चाहिए, तो वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शुड बी यूज़ केयरफुल्ली। ठीक है, और स्कूल में जो है स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं खेलने के लिए, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, कोई तोड़ देंगे, कुछ फोड़ देंगे, इधर उधर फेंक देते हैं, गुम कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको खेलने की चीज़ें मिली तो आप खेलिए और फिर उसको अपने उसके जगह पे सही से रख दीजिए। अब बहुत बच्चे केयरफुली, ठीक है, वाटर टैप्स शुड बी टर्न ऑफ आफ्टर यूज। अब बहुत बच्चे देखिएगा स्कूल में आराम से पानी का नल खोल देते हैं और आराम से छोड़ देते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि अगर उसने यूज़ कर लिया तो उसको आप बंद कर दें। तो ये सब क्या, ये सब बिल्कुल अच्छी आदतें नहीं है। इन सब आदतों को जो है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। इफ़ वी लर्न to follow rules on how to shape public property in school, we shall become ideal student। और अगर हम लोग इन सारी अच्छी अच्छी आदतों को अगर सीखते हैं तो हम एक आइडियल स्टूडेंट्स कहलाते हैं, और हमारा स्कूल में हमें सभी टीचर्स प्यार करते हैं और सब हमें अच्छा बोलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।